जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज आप सुनेंगे आचार्य खपुट के जीवन के कुछ वृत्तांत को। जैन धर्म के प्रभावी आचार्यों में आचार्य खपुट का महत्वपूर्ण स्थान है। निश्चित चूर्णी में 8 प्रकार के प्रभावक आचार्यों का वर्णन आता है जिनके द्वारा जैन धर्म की बहुत ही प्रभावना हुई। उसमें आचार्य खपुट का नाम है। उन्होंने अपनी विद्या के बल पर जैन धर्म की प्रभावना की। आचार्य खपुट के एक शिष्य थे जिनका नाम था भुवन, जो उनके भांजे भी थे। वे शीघ्रग्राही बुद्धि वाले थे। आचार्य खपुट ने उन्हें अनेक विद्याएं सिखाई थी, जिसमें से कुछ एक को उन्होंने ग्रहण भी कर लिया था। एक समय की बात है, भृगुकच्छपुर के राजा बलमित्र, जो कि बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, उनकी राज्यसभा में अनेक बौद्ध संत थे। मुनि भुवन एक बार जाते हैं बलमित्र की राज्यसभा में और बौद्ध संतों के साथ उनका शास्त्रार्थ होता है और उसमें पराजित हो जाते हैं बौद्ध संत और जैन धर्म की प्रभावना बढ़ती है मुनि भुवन के द्वारा। इससे क्रुद्ध होकर, उससे कुपित होकर बौद्ध आचार्य आते हैं गुड़शस्त्रपुर से चलकर भृगुकच्छपुर में और फिर से भुवन मुनि के साथ उनका शास्त्रार्थ होता है और इस बार भी पराजित होते हैं। इस तरह गौरव बढ़ा जैन धर्म का भुवन मुनि के द्वारा। एक समय की बात है, गुड़शस्त्रपुर में यक्ष का प्रकोप उत्पन्न हो जाता है, जिससे जैन संघ बहुत ही प्रभावित हुआ था। वहाँ संघ ने आचार्य खपुट को याद किया। 2 संत आते हैं भृगुकच्छपुर में और आचार्य खपुट को सारी स्थिति बताते हैं। आचार्य खपुट ने वहाँ जाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने शिष्य भुवन मुनि को कपर्दिका देते हुए कहा, इसे संभाल कर रखो। कपर्दिका यानी विशेष विद्या की पुस्तक, और किसी को देना मत। और वे चल पड़ते हैं गुड़शस्त्रपुर में। वहाँ जाकर उन्होंने संघ से मिलकर सारी स्थिति की जानकारी ली और उसके बाद यक्ष मंदिर में पहुंच जाते हैं। यक्ष मूर्ति के कानों में अपने जूते डालकर वहां पर सो जाते हैं। यह देखकर पुजारी बड़ा कुपित हो जाता है, राजा को इसकी सूचना देते हैं। राजा क्रोध में आकर अपने सैनिकों से कहते हैं कि मुनि को बंदी बना लिया जाए और उन पे कोड़े बरसाए जाए। कोड़े बरसाए जा रहे थे आचार्य खपुट के पीठ पर, लेकिन दर्द से कर रहा था राजा का अंतपुर। यह देखकर राजा भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और आते हैं आचार्य खपुट के चरणों में वंदन करते हैं और अपने कृत्य के लिए क्षमा याचना करते हैं। कहा जाता है यक्ष मूर्ति कुछ कदम चलकर आचार्य खपुट के पीछे आई थी। कुछ दिन वहाँ पे वे रुकते हैं। आचार्य खपुट के द्वारा जैन धर्म की प्रभावना वहाँ पर होती है। चारों ओर उनके नाम की चर्चा होने लगती है। इधर में आचार्य खपुट के शिष्य जो कि मुनि भुवन थे, उन्होंने कपर्दिका द्वारा आकर्षण विद्या को सीख लिया, ग्रहण कर लिया और उसके बाद गृहस्थों के घर से सरस भोजन आकाश मार्ग से वो उठा लेता था और उसे ग्रहण करने लगा था। वह रस लोलुप बन गया था। स्थिविरों और मुनियों के द्वारा मना करने पर वह कुपित हो गया और संघ भंग करके वह बौद्ध संघ में जा मिला। संतों ने जाकर आचार्य खपुट से सारी स्थिति बताई तो वह बड़े चिंतित हो जाते हैं और वहाँ से चलकर आते हैं भृगुपुर और अदृश्य रहकर मुनि भुवन, जो कि आकाश मार्ग से भोजन के पात्र उठा रहा था, उसे भग्न कर रहे थे और भोजन और पात्र चारों ओर बिखरने से जनता में ऊहापोह मच जाता है। भुवन मुनि जान जाते हैं कि मेरे आचार्य खपुट यहाँ पधार चुके हैं। वो भयभीत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कहा जाता है कालांतर में वह पुनः आता है और अपने कृत्य के लिए आचार्य खपुट से क्षमा याचना करता है। क्षमा याचना करने के बाद आचार्य खपुट उसे क्षमा कर देते हैं और पुनः अपने संग में उसे सम्मिलित कर लेते हैं। अपने व्यवहार को पूर्णतः परिवर्तित कर चुका था मुनि भुवन और उसे सूरी पद दे देते हैं। एक समय की बात है, पाटलिपुत्र में राजा दाहड़ के द्वारा जैन संतों पर उपसर्ग उत्पन्न हो जाता है। उन्होंने कहा कि वे ब्राह्मणों को वंदन करें, अन्यथा उनके सर काट दिए जाएंगे। अभी यह जीवन संकट नहीं था, धर्म संकट था। संघ ने पुनः याद किया आचार्य खपुट को। मुनि जाते हैं और सारी स्थिति उनसे निवेदित करते हैं। आचार्य खपुट ने अपने बुद्धिमान शिष्य महेंद्र को वहां भेजा। महेंद्र राजा दाहड़ की राज्यसभा में जाते हैं, अपने विद्या के प्रभाव को दिखाते हैं। यह देखकर प्रसन्न हो जाते हैं राजा दाहड़ और उनसे क्षमा याचना करते हैं, उनके भक्त बन जाते हैं। इस तरह उनके द्वारा धर्म की प्रभावना होती है। आचार्य खपुट का शासनकाल रहा वीर निर्माण 484 के लगभग का और उनके द्वारा संघ की बहुत ही प्रभावना हुई। मैलागिरी जैसे टीकाकार के द्वारा उन्हें विद्या चक्रवर्ती की उपाधि से गया। ये था जीवन वृत्तांत आचार्य खपुट का, जो कि आपने सुना। जय जिनेंद्र। जैन धर्म की रोचक कहानियों के लिए, जानकारियों के लिए देखते रहिए जैन कहानियाँ। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहो तो मिच्छामि दुक्कडम।